ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर विद 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अपने को एक फंक्शन दिया है जिसकी दो दो रेंज दी हुई है, 2x+3 और 2x-3। और कंडीशन बताइए कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ बताया है कि x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इन लिमिट्स को अपन, ये जो कंडीशन दी गई है x की, उसके बेसिस पे ही अपन फाइंड करेंगे 2 के अबाउट, 2 के अराउंड अपन लिमिट पता लगाएंगे। अब लिमिट पता लगाने के लिए अपन क्या करते थे, एक अपने को निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, एक मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा एक लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और एक हमें निकालना पड़ेगा खुद f(2). किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए या डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें तीन काम करने हैं, तीनों fx पे करने हैं। अकॉर्डिंगली फंक्शन सिलेक्ट करते हैं। जब हम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की बात कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे? 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा? 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा? 2x+3। 2x+3, क्योंकि वो लेस देन 2 के लिए दिया गया है, और उसमें आप अपनी वैल्यू रख दोगे तो आपकी लिमिट बाहर आ जाएगी। ये आंसर आ गया लोअर लिमिट। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। ऐसे अपने को राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस में हमारा फंक्शन कौन आएगा? जो x ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है, यानी 2 × 2 - 3, और इस बार आंसर आ गया 1। f(2) के लिए इक्वल टू का साइन यहां दिया हुआ है, तो उसमें भी आप 2 प्लेस करोगे तो वो भी 7 आ गया। और क्योंकि तीनों लिमिट्स इक्वल नहीं आई, यानी कि ये फंक्शन जो है 2 पे तो कंटिन्यू नहीं है, तो 2 के अलावा ये बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore the fx is not continuous या discontinuous at x is equals to 2। x is equal to 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, x is equal to 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस बार फंक्शन में तीन रेंजेस दी गई है, मॉड्यूलस x+3, -2x और 6x+2। ठीक है, और इस बार जो लिमिट्स दी गई हैं वो विद रिस्पेक्ट टू, एक -3 है, एक -3 से +3 के बीच में है, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो दो नंबर्स कवर कर रहे हैं वो लोग, -3 भी कवर कर रहे हैं और 3 भी कवर कर रहे हैं, दोनों पे लिमिट निकालनी है। सबसे पहले अपने को -3 के अबाउट सारी लिमिट्स निकालनी होंगी। 3 माइनस है ना, -3 में भी लोअर लिमिट निकालनी है, -3 की अपर लिमिट निकालनी है, और -3 का खुद का फंक्शन का आंसर निकालना है। इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि -3 माइनस
एक हमें निकालना होगा -3 प्लस, और एक निकालना होगा खुद f ऑफ -3। तो पहले हम लोग -3 पे चेक कर रहे हैं, फिर 3 पे चेक करेंगे। -3 की 3 लिमिट निकालो। -3 की लिमिट्स वर्कआउट करते हैं, पहले फंक्शन को सुटेबली उठाना है। और अगर यहां से इसको कंटिन्यू कर दे तो -2 के अंदर -3 आएगा, जो कि फिर से 6 आएगा। f ऑफ -3 में भी ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा, -x+3 का, वो भी 6 ही आएगा। तो क्योंकि तीनों लिमिट, दोनों लिमिट और वैल्यू तब इक्वल है, यानी ये फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है। सिंस LHL, RHL एंड दी fx दे ऑल आर इक्वल, जब जब ऐसा हो तो डाल के आ जाना कि भाई आपका fx कंटिन्यूस है। fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। अब 3 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। जो काम -3 पे किया गया वही 3 पे करना है। वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये वाले तो। सीधा ही आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें हमें निकालना होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फॉर fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फॉर fx, एंड f ऑफ 3। जब अपन 3 माइनस में जा रहे हैं तो फंक्शन उठेगा -2x। जब अपन 3 प्लस पे जा रहे हैं तो फंक्शन उठेगा 6x+2, और यहां भी फंक्शन उठेगा 6x+2। -2 इंटू 3, क्या आ गया, -6, ये 20, और ये भी 20। ठीक है, तो ये 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। -3 पे था, 3 पे नहीं। सिंस LHL is not equal to RHL, therefore f is not continuous at x is equal to 3। ठीक है, यही के यही टास्क परफॉर्म करते जाने हैं। अगला सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। fx इज इक्वल्स टू, एक पार्ट दिया है मॉडुलस x अपॉन x, और एक दिया है 0। ठीक है, ये तब लेना है जब x इक्वल टू 0 नहीं है, और ये तब लेना है जब x इक्वल टू 0 है। ओके, फाइन, बाइफरकेट करना पड़ेगा इसको भी। और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 के अबाउट करेंगे अपन, 0 के अबाउट करेंगे, 0 माइनस, 0 प्लस, और 0। मॉड्यूलस एक्स इज फर्दर ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसमें लेस देन भी है और मोर देन भी है, माइनस भी है प्लस भी है। तो वो पहले वो खुद ही दो पार्ट में ब्रेक हो। ये जो मॉड्यूलस एक्स बाय एक्स है, वो खुद पहले दो पार्ट में ब्रेक होगा। उसके दो पार्ट बनेंगे, -x/x फॉर x लेस देन 0, एंड +x/x फॉर ग्रेटर देन 0। ये हो गया -1, ये हो गया +1। अब अपन जब इसको, अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस में चलता हूं पहले, तो फंक्शन की जगह मेरे को लेना है, फंक्शन मेरा बन चुका है -1, जिसमें कोई लिमिट, किसी भी कांस्टेंट पे कोई लिमिट प्लेस नहीं होती, तो मेरा आंसर -1 ही आएगा। एंड इफ आई गो फॉर 0 प्लस,
एंड इफ यू गो फॉर एफ ऑफ जीरो, तीनों ही आंसर हमारे पास पूरी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है ना? तो क्या बताएंगे? एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मॉड्यूलस फंक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक करना हर बार जरूरी रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट में। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 पिक करते हैं। ठीक है। एफ एक्स गिवन इन टू पार्ट्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स एंड माइनस वन। एक्स अपॉन मॉड एक्स when x is less than 0 and x greater than equal to 0। ठीक है। क्योंकि x लेस देन 0 बोला है, तो मेरा ये फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर x लेस देन 0, x अपॉन मॉड्यूलस x विल बी x अपॉन माइनस x, which gives us -1। नेगेटिव नंबर्स पे मॉड्यूलस फंक्शन का आंसर भी नेगेटिव x होता है। तो सारी लिमिट मैच कर रही है, वो दिख गई। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन लेना होगा -1, आंसर -1। 0 प्लस में फंक्शन का आंसर ऑलरेडी फंक्शन ही दिया हुआ है -1, और एफ ऑफ जीरो भी दिया गया है -1। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, इवन सम मोर डायरेक्ट क्वेश्चंस कमिंग अप, और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आगे वाले। 10, 11, 12। 10 लेते हैं पहले। एफ एक्स गिवन बाय x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x लेस देन। लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस, लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस फॉर एफ एक्स हम लोग वन माइनस में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को। वन स्क्वायर प्लस वन, दैट इज टू। तो लोअर लिमिट का आंसर अपना 2 आ गया। इसी तरीके से वन प्लस में जाएंगे तो उस समय हमें फंक्शन लेना होगा x प्लस वन का, ग्रेटर देन वन ऊपर दिया हुआ है, वो भी वन प्लस वन मिलेगा मेरे को, ये भी 2 आ। और एफ ऑफ वन निकालने के लिए भी हमें ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है, यानी वन प्लस वन, विच इज 2 अगेन। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन और एफ ऑफ वन, क्योंकि बराबर है इसलिए हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट, गोइंग फॉर
Question number 11, straightforward again. Directly values to be placed according to the limit. दो बाइफर्केशन में फिर से दिया गया है x cube minus 3, x square plus 1 for x less than equal to 2 and x greater than 2. Three cases again. Limit x tends to 2 minus, limit x tends to 2 plus, and f of 2 for fx, for fx. For 2 minus, the function that we are supposed to pick is x cube minus 3. For 2 plus, the function that we have to pick is x square plus 1. And for 2, the function to be picked is the first one again. That gives us 5, 5 and 5. तो क्योंकि दोनों लिमिट और f of 2 सब इक्वल है, इसलिए हमारा f 2 पर कंटिन्यूअस है. f is continuous at x is equals to 2. Another one in the same manner, absolutely a direct one. 12th, fx, two parts, x to the power 10 minus 1 and x square for less than equal to 1 and for greater than 1. So we'll be finding the condition of continuity, discontinuity around 1. So we'll go for x tends to 1 minus, 1 plus, and f of 1. We'll select the functions accordingly and put up the values. Here, for 1 minus, we'll go for x10 minus 1, which is 1 to the power 10 minus 1, which is 0. Here we will go for x square, that is 1 square, which is 1. And f of 1 means 1 to the power 10 minus 1 again, which is 0. Since the limits are not equal, the left hand limit is not equal to right hand limit, f is not continuous at x is equal to 1. x equal to 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी में नहीं जा रहा है क्योंकि वैल्यूज बराबर नहीं. Next one, almost on the same criteria. Question number 13. fx given by x plus 5 for less than equal to 1, x minus 5 if it is greater than 1. We have to describe whether this function is a continuous function or not. We'll be going for 1 minus. We'll be going for 1 plus. And we'll be going for f of 5. f of 5. पहले वाले केस में जब आप लोअर लिमिट पे जा रहे हो तो आपका फंक्शन x प्लस 5 लेना होगा, 1 प्लस 5 करना होगा, आंसर 6 आएगा. वही का वही नेक्स्ट वाले केस में फंक्शन चेंज हो गया और जब वैल्यू रखी तो उसका आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आना ही था. f of 1 खुद भी 1 प्लस 5 यानी 6 आ रहा. बट क्योंकि हमारी लिमिट्स इक्वल नहीं है, f कंटिन्यूअस नहीं है. कहाँ पे x इक्वल टू 1. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हैव कंक्लूडेड टू डिफरेंट वैल्यूज, है ना, इसलिए फंक्शन सेम नहीं यूज, कंटिन्यूअस नहीं यूज.
नेक्स्ट फ्रेंड्स, मूविंग टू क्वेश्चन 14। यहाँ पे हमें तीन अलग अलग लिमिट्स दी गई हैं, 3, 4, 5। पहली लिमिट है 0 से 1 के बीच में, दूसरी लिमिट है 1 से 3 के बीच में, और तीसरी लिमिट है 3 से 10 के बीच। हमें ऐसी जगह कंटिन्यूटीज चेक करनी है जिनके दोनों तरफ के इंटरवल हमारे पास हो। मेरे पास 1 का लेस देन और 1 का ग्रेटर देन है, मेरे पास 3 का लेस देन और 3 का ग्रेटर देन है। दो जगह हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इफ वी गो फॉर 1 माइनस, 1 प्लस एंड 1, सिमिलरली वी हैव टू गो फॉर 3। दो जगह चेक करेंगे। फॉर लिमिट लेफ्ट हैंड ऑफ 1 यानी कि लेस देन 1, द फंक्शन इज ऑलरेडी 3, और फंक्शन में आप लिमिट नहीं डाल सकते, उसका आंसर डेट स्ट्रेट आ जाता है। कॉन्स्टेंट्स में लिमिट नहीं डाल सकते हम, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है लिमिट डालने के लिए। और ये वाला ऑलरेडी, ये भी 4 आ गया। एफ ऑफ 1 3 आ रहा दिया हुआ, तो भाई इट्स नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल तो मैच ही नहीं कर रहे। यही बात 3 के लिए होने वाली है, उसका भी एलएचएल आरएचएल का भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक का आंसर 4 आएगा, एक का आंसर 5। तो 3 पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, 1 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, दोनों पे कंटिन्यूटी कवर नहीं होगी। एक का आंसर 4 आ जाएगा, एक का आंसर 5 आ जाएगा। लोअर लिमिट 5 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 5। If we execute the same for x tends to 3 minus, 3 plus, f of 3, fx, fx, 3 माइनस में जो फंक्शन है वो 5 है। थ्री माइनस में, सॉरी, 3 माइनस में फंक्शन कितना दिया हुआ है, 4, फॉर लेस देन 3। फॉर मोर देन 3 इट्स 5, so आंसर विल बी 4, क्योंकि लिमिट में वैल्यू डाल नहीं सकते। द आंसर विल बी 5 एंड एफ ऑफ 3 विल बी 5। फिर वही बात, दी एल एच एल not equal to the RHL, f is not continuous at x is equal to 3। 3 पे भी उसकी कंटिन्यूटी नहीं मिली, और 1 पे भी नहीं मिली। नेक्स्ट इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ भी तीन कंडीशन दी हुई है, रिस्पेक्टिवली 2x 0 एंड 4x, for x less than 0, x between 0 to 1, and greater than। दो पॉइंट्स पे चेकिंग होगी, 0 और 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 2x, 2 into 0 which is, ये लोअर लिमिट है। अपर वाली में फंक्शन बदल जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी दे ही रखा है, 0 प्लस का आंसर पहले से 0 दिया हुआ है, और एफ ऑफ 0 का आंसर भी 0 दिया हुआ है। तीनों लिमिट बराबर हैं,
कंटिन्यूस। 0 पे कंटिन्यूस है। 1 पे चेक करेंगे। 0 पे तो कंटिन्यूटी आ गई है। 1 पे चेक करना है। If I go for limit x tends to 1 minus, 1 minus the function is already 0. The function itself is 0. So please. For 1 plus, function has to be 4x. 4 into 1, which is 4. And for equal to 1, the function answer is 0. तो क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है, f is not continuous at 1. 0 पे था, 1 पे नहीं मिला। Similarly goes question 16 with 2 limits, and then we have new formats coming up. Fx is -2, 2x and 2. Okay, and greater. First, we'll check out for -1. So it will be mentioned as -1 minus, -1 plus, and f of minus. 3 पार्ट। -1 माइनस में यानी लेस देन -1 में फंक्शन सीधे -2 दिया हुआ है ऑलरेडी। -1 से बड़े में 2x दिया हुआ। x की जगह वैल्यू रखूंगा तो ये भी -2 होगा। और f ऑफ -1 सीधे -2 दिया हुआ, यानी तीनों इक्वल। तीनों इक्वल है, फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस हो गया। x इज इक्वल टू -1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों लिमिट्स और हमारे फंक्शन का वैल्यू सेम जनरेट। 1 पे चेक कर। 1 माइनस 1 प्लस और f ऑफ 1। इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को? 1 माइनस, 1 माइनस में ये वाला इंटरवल आएगा यानी 2x, यानी 2 इंटू 1 विच इज 2। फॉर 1 प्लस यानी ये वाला इंटरवल विच इज डायरेक्टली गिवन एज 2, एंड फॉर f ऑफ 1 मतलब ये वाला इंटरवल यानी 2 इंटू 1 विच इज 2, यानी 1 पे कंटिन्यूस है। 1 पे कंटिन्यूस है, -1 पे नहीं था। ओके, यहाँ पर एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये सेम वैरायटी वाले थे, ये 16 तक ये कंक्लूडेड है। अब 17 वाले में क्या है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी दे रखी है, कुछ अननोन वेरिएबल्स वगैरह फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। प्रोसेस विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक फंक्शन दिया है ax+1 और bx+3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 3, फॉर x ग्रेटर देन 3, और कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये x इज इक्वल टू 3 पे पहले से कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, यानी कि इसका जो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस होगा, और जो लिमिट
x टेंड्स टू 3 प्लस होगा और जो f(3) होगा, ये तीनों इक्वल होने वाले हैं। ये तीनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है ना, तीनों पार्ट इक्वल होने वाले हैं। हम यहाँ से इस वाले को कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस में जो फंक्शन उठेगा वो ax+1 है, और 3 प्लस में जो फंक्शन उठेगा वो bx+3 है। ये आंसर आ गया 3a+1, और ये आ गया 3b+3। 3a-3b इज इक्वल टू 3 - 1। 3a - 3b इज इक्वल टू 2। ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल के देना था, ये बन गया। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, दैट वाज आस्क्ड, so that is what we generated, the relation between a and b। when the continuity was already provided, हमने उनको इक्वेट कर दिया। Okay, somewhat similar has to be worked out in question 18(2), where a continuity is already provided and we have to find the value, unknown value of lambda, the variable. The function fx, lambda x square minus 2x and 4x plus 1, 4x less than 0 and 4x greater than 0. Now it is given that it is continuous at x is equal to 0. For what value of lambda the function will be continuous at x is equal to 0? To find the value of lambda for which this could happen. तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वही 0 माइनस का जो आंसर है लिमिट का, वो 0 प्लस के बराबर आना चाहिए। जीरो माइनस में फंक्शन रहेगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 प्लस पे 4x+1। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू जी, यहाँ पे आप 0 रखोगे तो कितना आ रहा है, 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, लैम्डा की जगह ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ये आंसर आ सकता है। लैम्डा की जगह क्या रखने पे ये आंसर आ सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? बताओ। आंसर 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, विच इज not at all possible. It's not a correct mathematical statement. 0 equal to 1 is can never exist, can never work out. That means लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी वर्कआउट ही नहीं कर रही है, तो वो कभी भी नहीं होगा।
फिर उसने पूछा कि क्या 1 पे होगा, तो अपन यही चीज 1 के लिए परफॉर्म कर लेते हैं, 1 के लिए परफॉर्म कर लो। क्या 1 पे ये चीज पॉसिबल है, ऐसा पूछ रहे हैं, तो अपन दिखा देते हैं 1 के लिए। अभी अपन ने 0 के लिए निकाला था, अभी 1 के लिए कैलकुलेट कर देंगे। नाउ लेट्स चेक इट आउट फॉर 1। 1 माइनस 1 प्लस, अगर कंटिन्यूटी होनी है तो लिमिट्स को इक्वल रखना होता है। और 1 प्लस और 1 माइनस दोनों एक ही कैटेगरी में लाया करेंगे, ये वाली। 1 से बड़े नंबर, 1 से छोटे नंबर सब यहीं पर ही आएंगे, दोनों यहीं पर आएंगे। तो लैम्डा का गेम ही नहीं है उसमें तो लैम्डा की जगह तो आप चाहे जो रख दो, आपका फंक्शन हर बार ही कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ भी 4x+1 आएगा, और यहाँ भी 4x+1 ही आएगा। तो ये आंसर आ रहा है 4 × 1 + 1। इधर भी आ रहा है 4 × 1 + 1, यानी 5 = 5। चाहे लैम्डा तो का आया ही नहीं इसमें, उसकी जगह कुछ भी रख दिया जाए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कुछ भी एनी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, एनी एनी लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कुछ भी रखो आपको जो रखना है, प्लस माइनस फ्रैक्शन रेशनल नंबर डेसिमल इंटीजर एनीथिंग, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा, एफ इज कंटिन्यूअस एट x = 1। 1 पे वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, हम लैम्डा की जगह चाहे कुछ भी प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) = x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x, इसको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। इसको बताना है कि ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, फंक्शन अलग है, स्पेसिफिक फंक्शन का है वो। दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉरवर्ड इन 11th। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। ओके ना, वही करना है, लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट करनी है। कोई भी रैंडम वैल्यू पे ले लेते हैं उसको। तो अगर हम किसी भी कोई भी नंबर n पे अगर फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n आएगा, और n के ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आंसर n ही आता है। ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का fx निकाला है मैंने अभी। अभी अपन लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। इफ यू गो फॉर लिमिट x टेंड्स टू n माइनस फॉर द फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, फंक्शन एक ही दिया हुआ है वही रखना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, x अलग और ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग, दोनों को सेपरेट कर दिया गया क्योंकि दोनों के सॉल्व होने का तरीका अलग अलग है। एक पॉलिनोमियल है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फंक्शन ही अलग अलग थे।
इसलिए उनको सेपरेट कैटेगरी में बांट दिया। अब पॉलिनोमियल में तो अपन सीधा आंसर रख देते हैं, तो रख दिया। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जस्ट पीछे वाला इंटीजर आंसर में आता है, अगर आप बैक साइड से आ रहे हो तो, यानी n-1, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझो, अगर पहले याद नहीं आ रही है बात तो, जो नंबर लाइन होती है वहां से इसके आंसर्स आते हैं कि क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको कहते हैं वो समझो। अगर मैंने आपको इसी नंबर लाइन पे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का आंसर, तो 2 के जस्ट पहले, मतलब ये तो खुद ही इंटीजर है, वो तो आंसर में आ जाता है। अगर मैंने बोला होता है 1.9, 1.9, एन माइनस में गए ना अपन, यानी नंबर के ठीक पीछे, नंबर से ठीक पीछे, मतलब कि अगर ये 4 के बाद एन होता, तो एन के पीछे वाला आंसर n-1 पे आके रुकता। क्योंकि अभी ये 1.9 यहां पर होगा, लेकिन इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं अपन, 1। जस्ट पीछे वाला इंटीजर आंसर में लिखना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है जस्ट पीछे वाला इंटीजर आपको आंसर में लिखना है, तो इसलिए अपन ने उसको n-1 लिखा है। इसलिए हमने उसको n-1 लिखा है। उसको सॉल्व कर देते हैं। n-n+1, n कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। लिमिट मैच नहीं कर रही है। अभी तो एक राइट हैंड लिमिट भी दिखाते हैं पहले, राइट हैंड लिमिट भी दिखाते हैं। मैं n से अगर आगे बैठा हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में n पे आके रुकूंगा। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू n प्लस फॉर gx, x-x, इनको भी सेपरेट करेंगे। ये दो लिमिट निकाल ली अपन ने, दोनों पे अलग अलग निकालना है। यहाँ तो n आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी n आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर लाइन में n के आगे बैठा हूं तो मेरा आंसर n ही आना था, तो ये 0 है। n प्लस लिखा ना अपन ने, n प्लस, यानी आप कहीं n प्लस में कहीं भी आगे बैठे हो और आपका इंटीजर का आंसर पीछे वाला आता है, यानी n आंसर आ गया, इसलिए मैंने वहां पे n रखा। तो ठीक है, स्टिल द लिमिट्स आर नॉट मैचिंग अप, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यही प्रूव करना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं किसी भी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन 20, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - sin x +5, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू पाई। क्या x इज इक्वल टू पाई पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा अपने को दिखाना है, ऐसा हमें दिखाना है। तो एक तो अपन कॉमन लिमिट निकालेंगे और एक एफ एक्स निकाल एफ 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 ऑफ पाई निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले इसमें एफ ऑफ पाई निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, यानी पुट करना है पाई² साइन पाई +5। तो ये आ गया मेरे पास पाई² -0 +5, आंसर आ गया पाई² +5। इसको भी रख लेते हैं, रख लेते हैं। अब हम लिमिट निकालेंगे, इसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूटी की तरफ चला जाएगा। वो जनरल लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई ऑफ एफ एक्स, जनरल लिमिट निकाल रहे हैं, एक्सटेंड्स टू पाई, फंक्शन की जगह हमारे पास x² - sin x +5
पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई प्लस h, अगर x टेंड्स टू पाई है तो h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू अगर पाई की तरफ जाएगी तो पाई माइनस पाई, h जीरो की तरफ जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे की लिमिट्स जीरो पे फाइंड करनी होती है, तो लिमिट चेंज कर लिया अपन ने h के टर्म्स में। क्वेश्चन को भी h के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x h टेंड्स टू पाई एफ एक्स, लिमिट चेंज कर रहा हूं, और एफ एफ ऑफ एक्स को भी अपन h के टर्म्स में लिखेंगे, है ना। तो पहले तो फंक्शन डाल देते हैं, रुको, एक स्टेप बाद में करेंगे इसको। इसकी लिमिट निकालनी थी अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। अब हम एच वाला चेंज करेंगे। जहां जहां पर एक्स है वहां पे अपने को पाई प्लस एच डालना है यहाँ पे, और लिमिट भी चेंज करनी है एच वाली। ये एच वाली लिमिट डाल दी। एक्स की जगह हो गया पाई प्लस एच स्क्वायर, साइन के अंदर भी आ गया पाई प्लस एच, और प्लस का 5। अब इसको एक्सपैंड करना है, यानी सॉल्व करना है, पूरा ब्रैकेट खोल के कंप्लीट करना है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तीनों पार्ट की लिमिट अलग अलग कर लेते हैं, तीनों पार्ट्स की लिमिट अलग अलग कर देते हैं। पाई प्लस एच का होल स्क्वायर अलग रख लेते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस एच अलग ले लेते हैं, और 5 को अलग ले लेते हैं। तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि सारे अब अलग अलग फंक्शन है, एक साथ लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। यहां पर तो पहले वाले में तो जीरो डायरेक्ट डाला जा सकता है, जो कि रख दिया गया, पहले वाले पॉसिबल था। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में एच को प्लेस करेंगे, क्या निकलता हुआ दिख रहा है पहले ही पता लगा लेंगे। पाई प्लस जीरो तो पाई बन जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, मतलब रख दिया गया। और नंबर में लिमिट रख नहीं सकते, वो ऐसा ऐसा। आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। यही का यही हमारा एफ एक्स आया था ऊपर अभी, देख लेते हैं। ये रहा। ये एफ एक्स भी अपना पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आया था, तो क्योंकि एफ एक्स और लिमिट्स मैच कर गए, वो पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एफ एक्स और लिमिट मैच कर गए, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना। क्वेश्चन 21 में वहां पे दिया है पहले वाले में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कंटिन्यूटी दिखानी है।
ये दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस हैं। साइन को तो अपन ने प्रूव भी कर रखा है नोट्स में। ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं तो जो एफ प्लस जी का एल्जेब्रा होता है वो भी काय में आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन में आता है। ये एफ हो गया, ये कोई जी हो गया। अगर दो फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूअस हैं तो उनका एल्जेब्रा यानी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब कंटिन्यूअस होता है। बी वाले में भी वही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो वही वाली बात है, एफ इज कंटिन्यूअस जी इज कंटिन्यूअस, so एफ माइनस जी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, अगेन गो विद द सेम फॉर्मेट, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। इसमें इनकी कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, तो हमने साइन की कंटिन्यूटी शो करी हुई है और सिमिलर फैशन में कॉस की कंटिन्यूटी जाती है। साइन हमने डिराइव करके रखा हुआ है कंटिन्यूटी में पूरा। उसी के बचे हुए फंक्शंस हमने अगले वाले में पूछ लिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगले वाले में पूछे गए, उनको डिराइव कर देते हैं। क्वेश्चन 22, कोसाइन को कंटिन्यूअस दिखाना है, ऐसे करके चार फंक्शन दिए हुए। कोसाइन, अगर मैं साइन की कंटिन्यूटी बता दूं, देखो एक दिया है कोसेकेंड, एक दिया है सेकेंड, और एक दिया है अपने को कोटेंजेंट। ठीक है। हाँ, अगर हम अगर हम साइन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर दें, जो कि उसका प्रूफ ऑलरेडी है जैसा, तो उसकी मदद से किसको अपन को दिखा सकते हैं कंटिन्यूअस? को सेकेंड को, क्योंकि ये जो को सेकेंड होता है वो तो 1 अपॉन साइन होता है। तो अगर साइन कंटिन्यूअस है, वन ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो वही एफ अपॉन जी वाली बात हो गई। तो एफ अपॉन जी भी खुद भी क्या बन जाएगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो प्रूफ शो किसको करना पड़ेगा, साइन को। साइन का पूरा वो कंटिन्यूटी शो कर दिया और लिख दिया रेफरेंस में कि भाई कॉस जो है 1 अपॉन साइन होता है, तो वो भी काय में फॉल करेगा, कंटिन्यूटी की रेंज में फॉल करेगा। तो को सेकेंड ऐसे बन जाएगा। ठीक। अगर हमने कॉस की कंटिन्यूटी दिखा दी, कॉस की कंटिन्यूटी अगर हम शो कर सकते हैं, तो फिर अपन सेकेंड को 1 अपॉन कॉस का रेफरेंस लेकर काय में इंक्लूड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द टू आर इवन मोर इजियर। फिर वो बात कर रहा है टेंजेंट। टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट नहीं लिया उसने, वो लिया है क्या क्या था, हाँ कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट यानी कॉट हो गया। कॉट, ये तो कॉस बाय साइन होता है। और अगर कॉस कंटिन्यूअस है, साइन कंटिन्यूअस है, तो एफ अपॉन जी के हिसाब से, लेकिन ये कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा, जहां पे साइन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, जहां पे कॉस जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ कंटिन्यूअस होगा, जहां पे साइन जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। इसमें अपन ये वाला कर देते हैं, हमने साइन का तो करके रखा हुआ है, यहाँ पे अपन कोसाइन का भी कर लेते हैं। कॉस
कॉस की कंटिन्यूटी शो कर देते हैं, कॉस की कंटिन्यूटी शो कर देते हैं, तो बाकी सबको सिर्फ रिलेट करना है आपको अलजेब्रा से। कॉस कर लेते हैं। तो अगर कोई फंक्शन लिया मैंने, वही फंक्शन को अपन cos x को ले रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी शो करेंगे। कोई भी नंबर c पे निकालते हैं, कोई भी एक नंबर या पॉइंट तो चाहिए जहां पे उसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे, और उस x को अपन c प्लस एच मान लेते हैं। ठीक है, वही जो पीछे किया था अभी। अगर x c की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली। भाई f ऑफ c तो डायरेक्ट आ रहा है, cos c। ये तो अपन ने एक चीज निकाल के रख दी, फंक्शन की खुद की वैल्यू। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट और ये मैच कर गए, लिमिट और अगर ये बॉक्स मैच कर गया तो कॉस कंटिन्यूस हो जाएगी। लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c फॉर एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c फॉर cos x। अब अपन पूरा क्वेश्चन x से हटा के h में लेके जा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से उठाया, और x की जगह पे c प्लस एच, ये अपन ने यहां से उठाया ऊपर। cos c प्लस एच, आइडेंटिटी ओपन कर दो cos a प्लस बी की। cos ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी खोली जाएगी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b की। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर देते हैं। cos c cos h अलग हो गया, और साइन c साइन h अलग हो। वैल्यू डाल देते हैं दोनों में h की, और h की जगह यहां 0 रखूंगा तो यहां बनेगा cos c cos 0, और अपन वहां रख देंगे तो बन जाएगा साइन c साइन 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये वाला आंसर भी cos c आ गया। तो मैंने कहा था वो पिछला वाला बॉक्स जिसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल रखी है, और यहाँ पर ने लिमिट भी निकाल ली, दोनों इक्वल आ गए, यानी cos एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। ऐसे ही अपन ने साइन का कर रखा है, cos का हो गया, तो बाकी सारे रेशो एलजेब्रा के हिसाब से कंटिन्यूअस हो गए। साइन और cos रेडी है, तो किसी भी रेशो का फिर अपन इजीली एलजेब्रा मोड से कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। नाउ अगेन द रेगुलर पैटर्न ओनली, 11th क्लास की लिमिट्स का एक आइडेंटिटी लगेगा बस यहाँ पे। साइन एक्स अपॉन एक्स एक फंक्शन है, अगर x लेस देन 0 है तो, और x प्लस 1 लेना है अगर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो रेगुलर पैटर्न, कंटिन्यूटी पता लगानी है। हम गए पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे। 0 माइनस का जब फंक्शन पिक करने की बारी हुई तो ऊपर वाला लेना है। और आइडेंटिटी थी 11th में, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1।
नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस में जाएंगे। इस बार पॉलिनोमियल x प्लस वन पिक होगा। 0 प्लस वन, दैट इज वन। And if you go for f of 0, it will be 0 plus 1, which is 1. Okay. So the function is continuous. F is continuous at x is equal to 0. F is continuous at x equals to 0. Okay. ट्वेंटी फोर चेक करके बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, 0 पे अगेन। Question 24 says function has two parts, x square sine 1 upon x and 0. This when x is not equal to 0, and this when x is equal to 0. ठीक है। जब नॉट इक्वल टू 0 लिखा है मतलब कि लेफ्ट निकालो या राइट निकालो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही आउटकम है, इसलिए कॉमन कॉमन लिमिट निकाल देंगे। लिमिट x टेंड्स टू, पहले इसको मॉडिफाई करके भी दिखाना पड़ेगा। किसी भी सी पे निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने से 0 पे पूछी है। 0 का चक्कर ये है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड है ना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो अपन पहले किसी रैंडम वैल्यू पे रख के देख रहे हैं। वैसे भी वो नॉट इक्वल टू 0 के लिए बोला है। लेट्स से फॉर सम x इक्वल टू c, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो वहां से मेरा ये फंक्शन पिक हो जाएगा पहले तो, और उसकी x की जगह पर c रख देंगे। पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन ऊपर वाला। ये आंसर आया सी स्क्वायर साइन 1/c। इसको रख लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन रख देते, मतलब सी पे रख देते हैं, एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ सी, तो वो भी ऊपर वाला ही आएगा, डायरेक्ट सी स्क्वायर साइन 1/c। तो कोई भी सी पे आपका फंक्शन कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों रेंजेस हमारी इक्वल आ गई है। लेकिन जब 0 होगा तो क्या चेंज होगा वो दिखाते हैं। कोई भी सी पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूस लिख देना, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। देखो तो जाओ, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स at all points where x is not equal to 0. ठीक है ना। If you go for 25, there also the continuity is asked, and the function is bifurcated into two parts, sin x minus cos x and minus 1. Again, the conditions are not equal to 0 and equal to 0. पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx
will be limit x tends to 0, sin x minus cos x, लिमिट पुट कर दी तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, आंसर आ गया -1। और f ऑफ 0 पर ऑलरेडी हमारा आंसर -1 दिया हुआ, दैट मीन्स f is continuous at x is equal to 0। ये कंटिन्यूटी में चला गया डायरेक्ट। Okay, so we're almost towards conclusion. Remaining 9 questions we'll execute in the next session and conclude with continuity, and we'll move on with differentiability. We'll be taking down on the formulas first, and then we have multiple methods to solve differentiation. They'll be coming one by one, exercise wise.